प्रेम चोपड़ा नाम तो याद ही होगा, हो भी क्यों ना भाई। प्रेम चोपड़ा को कोई भला कैसे भूल सकता है। प्रेम चोपड़ा की गिनती बॉलीवुड के खूंखार विलन्स में होती है। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा डॉक्टर बने, लेकिन खुद प्रेम चोपड़ा आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे। लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किस्मत में एक्टिंग लिखी थी, लिहाजा एक्टिंग का ऐसा जुनून चढ़ा कि आ गए फिल्मों में। नमस्कार, मैं हूं संध्या चौधरी और आज हम बात करेंगे खतरनाक विलन प्रेम चोपड़ा की। लेकिन उससे पहले अगर आपने घूमती आंख को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिल्मी हस्तियों, फिल्मी दुनिया से जुड़े लोगों के बारे में आपको हम जानकारी देते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया के लाहौर में 23 सितंबर 1935 को प्रेम चोपड़ा का जन्म हुआ था। प्रेम चोपड़ा कुल 5 भाई और एक छोटी बहन में से एक थे। उनके पिता रणवीर लाल एक कंपनी में अकाउंट ऑफिसर थे। परिवार एक सुखी माहौल में जी रहा था, लेकिन तभी भारत पाकिस्तान बंटवारे का दौर शुरू हो गया, जिसका बुरा असर उनके परिवार पर भी पड़ा। आखिरकार परिवार लाहौर में अपना सब कुछ छोड़कर कुछ दिनों के लिए पंजाब आ गया। यहाँ पर रणवीर लाल की बहन रहती थी। कुछ दिनों तक पंजाब में रहने के बाद प्रेम चोपड़ा का पूरा परिवार शिमला शिफ्ट हो गया। यहाँ पर परिवार ने एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की। शिमला के एसडी सीनियर सेकेंडरी में प्रेम ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पिता का सपना था कि प्रेम चोपड़ा डॉक्टर बने, लेकिन प्रेम खुद आईएएस अधिकारी बनने का ख्वाब सजा रहे थे। हालांकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री के टॉप विलन बनकर उभरेंगे। कॉलेज के दिनों में एक बार अपने दोस्त की जिद पर प्रेम चोपड़ा ने सिगार पी ली थी। यह हम आपको वो किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो काफी मजेदार है, प्रेम चोपड़ा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये पहली बार था जब उन्होंने सिगार को हाथ लगाया था। इससे पहले उन्होंने कभी भी सिगरेट या सिगार नहीं पी थी। जब उन्होंने सिगार पिया तो पहले बहुत खांसी आई, लेकिन बाद में उन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा। वो सिगार पी ही रहे थे, तभी धुएं के पीछे से एक शख्स आए और उन्होंने प्रेम चोपड़ा को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। वो शख्स उनके पिता थे। इस घटना के बाद प्रेम ने रियल लाइफ में सिगरेट जैसी चीजों को कभी भी हाथ नहीं लगाया। हाँ, फिल्मों के किरदार के हिसाब से उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल जरूर किया है। वक्त के साथ प्रेम का रुझान फिल्मों की तरफ हो गया। वो दोस्तों के साथ उस वक्त की सभी एक्शन फिल्में देखने लगे। मैट्रिक्स की पढ़ाई वो साइंस साइड से कर रहे थे, लेकिन एक्टिंग का जुनून ऐसा चढ़ा कि उन्होंने स्ट्रीम ही बदल लिया और आर्ट स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया। इस बात से उनके पिता बहुत नाराज हुए, लेकिन प्रेम चोपड़ा ने अपने दिल की बात सुनी। प्रेम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहां उनके सीनियर अमरीश पुरी थे। कॉलेज में पढ़ाई के साथ प्रेम नाटक भी किया करते थे। और एक बार का फिर से मजेदार किस्सा हम आपसे शेयर करते हैं। एक बार उनका नाटक परिवार वाले भी देखने गए। नाटक की कहानी के अनुसार प्रेम चोपड़ा को मरना था। नाटक में उन्हें मरते देख जब उनकी बहन अंजू ने देखा तो वो रोने लग गई। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। आखिरकार उन्हें चुप कराने के लिए ऑडिटोरियम से बाहर ले जाया गया। इसके बावजूद उनका रोना बंद नहीं हुआ। जब प्रेम अपनी बहन के सामने आए और जब बहन को लगा कि मेरा भाई जिंदा है, तब जाकर उनके आंसू बंद हुए। प्रेम सिर्फ नाटक तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। वो मुंबई आकर हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता इस बात के खिलाफ थे। हालांकि इस बार उन्होंने पिता की बात मान ली और डाक विभाग में काम करने लगे, मगर उन्होंने यहाँ सिर्फ कुछ ही दिन काम किया। इसके बाद वो मुंबई चले गए। मुंबई में प्रेम रोज सुबह प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर काटने लगे। शुरुआती दिन थे, काम चाहते थे, लेकिन कहीं पर भी उनकी बात अभी तक बनी नहीं थी। काफी वक्त बीत गया, पैसे भी सारे खत्म हो गए। थक हार कर उन्होंने एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद उनका मन फिल्मों में ही लगा हुआ था। एक बार फिर से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिल्म में काम पाने की तलाश में लग गए। इस बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली। पिता ने भी साफ साफ कह दिया कि वो अब प्रेम चोपड़ा का खर्च नहीं उठाएंगे। पिता के इस फैसले के बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में काम किया। यहाँ पर उनका काम अखबार के प्रमोशन को लेकर था।
इसी दौरान उनकी मुलाकात कुलदीप सहगल से हुई, जिन्होंने प्रेम को 1955 में रिलीज हुई फिल्म टांगे वाली में काम करने का मौका दिया। हालांकि फिल्म में प्रेम चोपड़ा का रोल बहुत छोटा सा था, इसलिए बाद में उन्हें किसी दूसरी बड़ी फिल्म का ऑफर नहीं दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत जरूर रंग लाती है। आखिरकार प्रेम चोपड़ा को भी एक बड़ी पंजाबी फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था चौधरी करनाल सिंह। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, तभी उन्हें पता चला कि उनकी माँ को पेट का कैंसर हो गया है। सारा काम धाम छोड़कर वो माँ से मिलने शिमला चले गए। वहाँ पर उन्हें पहुँचे 1 या 2 ही दिन हुए थे कि उनकी माँ का निधन हो गया। प्रेम चोपड़ा को इस बात का मलाल हमेशा रहा कि माँ उन्हें कभी सिल्वर स्क्रीन पर नहीं देख पाई। माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब वो मुंबई वापस आए तो पता चला कि उनकी फिल्म हिट रही है। इसके बाद प्रेम चोपड़ा को कई पंजाबी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, मगर प्रेम का सपना था कि वो जल्द ही हिंदी फिल्मों में दिखे। पंजाबी फिल्मों में काम करने से प्रेम चोपड़ा को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी। इसी दौरान प्रोड्यूसर एन सिप्पी फिल्म वो कौन थी बना रहे थे। फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला थे। इस फिल्म के लिए सिप्पी साहब को एक नए लड़के की तलाश थी। उनकी तलाश प्रेम चोपड़ा पर जाकर खत्म हो गई। प्रेम के लुक से वो काफी इम्प्रेस हुए। उन्होंने इस फिल्म में प्रेम को विलन का रोल ऑफर कर दिया। हालांकि प्रेम चोपड़ा विलन नहीं बनना चाहते थे। प्रेम चोपड़ा अपनी जर्नी बतौर हीरो जारी रखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त उनको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और यही वजह थी कि बिना सोचे इस फिल्म में उन्होंने विलन के रोल के लिए जो है वो तैयारी शुरू कर दी। फिल्म में उनके साथ मनोज कुमार और साधना ने काम किया था। फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने बतौर विलन ही फिल्मों में काम किया। वैसे फिल्मों में प्रेम चोपड़ा ने ज़्यादातर फिल्मों में महिलाओं के साथ सही सलूक नहीं किया, लेकिन रियल लाइफ में भी उनकी इस इमेज का खासा असर पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बार चंडीगढ़ में एक पंचकुला गार्डन में अपने पिता से मिलने गए थे। वो वहाँ घूम ही रहे थे कि तभी दूर खड़े 4-5 आदमियों की नज़र उन पर पड़ी। प्रेम चोपड़ा को देखते ही उन्होंने अपनी पत्नियों से कह दिया कि वो सभी अपना चेहरा छुपा लें। दूर से ही प्रेम को सारी बातें समझ में आ गई और वो हंसकर वहाँ से चले गए।